राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार उतना बता सकते हैं, क्योंकि ये प्रेस को कहीं भी रोकने का अधिकार नहीं है, चाहे कहीं भी हो, इंडिया का कोई भी, क्योंकि संविधान में हमारा बोला गया कि बोलने का सभी को बोलने का अधिकार है जहां भी है। अगर गलत है तो वो गलत है, सही है तो सही है। शिक्षा तो बहुत खत्म है बिहार का। अगर आपकी न्यूज के माध्यम से हमें देखा जाएगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी या उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी हों, देखें और हम लोग पे खास करके दया करें। 19 जो स्टेट पास है, क्योंकि हम लोग बहुत बेरोजगारी से झेल चुके हैं। बिहार में देखिए एजुकेशन, हेल्थ और लाइट, ये सब ही इम्पोर्टेंट था लाइफ में। रोड जो फिलहाल तो बहुत अच्छे हैं। पूरे बिहार के शिक्षा के बारे में हम लोग सब जानते हैं, क्योंकि मैं भी शिक्षा से रिलेटिव हूँ, मैं भी खुद पढ़ाता हूँ। मैं स्टेट 19 पास हूँ, लेकिन अभी सरकार का कोई इस पे बहाली पे तो कोई विचार ही नहीं है। छोड़ने की बात है, छोड़ दीजिए वो, क्योंकि अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता उसके लिए आप एक्शन लेते हैं। कभी ये पूछें कि हाँ आप लोग बच्चे तुम्हारे आज टीचर क्या पढ़ाए, उसके लिए कभी एक्शन लेते हैं? नहीं लेते हैं। अगर जिस दिन जनता जाग जाएगी, शिक्षा व्यवस्था ऑटोमेटिक सीधा हो जाएगा। जैसा कभी आप देखें कि हम वहाँ पर गए थे, हमको रोका गया है, तो रोका गया तो उसमें जनता की कमी है ना। पढ़े लिखे शिक्षक जो स्टेट पास है, रोड पर डंडा खा रहे हैं, हाँ, और ठेपा चापे यहाँ पढ़ा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल एक बिजनेस हो गया, और जहां भी उठा के देख लीजिए बिहार का कौन ऐसा प्राइवेट स्कूल नहीं है जो कोई मंत्री या बड़े बिजनेसमैन का नहीं है। और उसमें कोई गरीब बच्चा पढ़ेगा जिसका आमदनी 500 रुपया है पर डे, और यहाँ फीस ही है 1500 2000, तो उसका बच्चा पढ़ सकता है प्राइवेट में? नहीं पढ़ सकता। जिस दिन जान जाएगा जनता की प्राइवेट से ज्यादा सरकारी में हम लोग टैक्स देते हैं। आज जो हम लोग का बढ़ोतरी हो रहा है, महंगाई क्यों हो रहा है? टैक्स हो रहा है, जीएसटी लग रहा है, ये सब लग रहा है। टैक्स किसको मिलता है? जो भी बिहार सरकार या भारत सरकार का सर्वेंट होता है, जो उसमें नौकरी करता है, उसी को ना टैक्स से पैसा मिलता है। लेकिन जनता को तो इतना पता नहीं, जनता तो लेकिन हम लोग को पैसा है, लेकिन जनता क्या सोचता है कि सरकार दे रही, सरकार नहीं दे रही है, हम लोग दे रहे हैं, हम ही लोग पैसा दे रहे हैं। इसलिए हम तो बस सभी से गुजारिश करेंगे, पूरे समाज, पूरे जनता से, कि आप लोग भी एक्टिव होइए। बोलने का जरूरत है। हाँ, क्योंकि आपको बच्चों का भविष्य है। हम तो गरीब आदमी हैं सर जी, पैसा ना है तो क्या करें, सरकारी में भेजते हैं। सरकारी में भेजते हैं? सरकारी में पढ़ाई होता है? नहीं सर, कुछ पढ़ाई नहीं होता है। सुधार करना चाहिए कि ना करना चाहिए? जी। ठीक है। अभी हम घोसी में हैं और अभी हमारे साथ एक भैया हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम समीर है जी। और पूरे बिहार के शिक्षा के बारे में हम लोग सब जानते हैं, क्योंकि मैं भी शिक्षा से रिलेटिव हूँ, मैं भी खुद पढ़ाता हूँ। मैं स्टेट 19 पास हूँ, लेकिन अभी सरकार का कोई इस पे बहाली पे तो कोई विचार ही नहीं है। छोड़ने की बात है, छोड़ दीजिए वो, क्योंकि हम लोग मेरिट से आए हैं, इसलिए हम लोग इंतज़ार में, कब होगा तो बात की बात है। लेकिन बिहार की जो शिक्षा की बात है, बिहार में देखिए एजुकेशन, हेल्थ और लाइट, ये सब ही इम्पोर्टेंट था लाइफ में। रोड जो फिलहाल तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन एजुकेशन का स्तर इतना डाउन हो चुका है। देखिए सामने अच्छा नहीं है अभी, रोड का स्तर भी तो खराब हो गया है। एजुकेशन का स्तर, क्योंकि मेन बिहार में इम्पोर्टेंट है सबसे बड़ा एजुकेशन, क्योंकि यहाँ कोई बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं है जिससे हमारे युवा लोग उसमें रोजगार पा सके। युवा को लोन भी नहीं मिलती है। हाँ, तो एजुकेशन का स्तर इतना है, क्योंकि मैं खुद देख चुका हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ और देखता हूँ भी, कि आज का एजुकेशन इतना लो हो चुका है। अगर जो 420 भी मैट्रिक में लाया है, उससे पूरा सिलेबस पूछ दिया जाए कि मैट्रिक का सिलेबस क्या है, वो नहीं बता पाएगा। इतना निम्न स्तर क्यों है इसमें हमारे टीचर का भी भागीदारी और सरकार का भी, पेरेंट्स भी भागीदारी है। क्योंकि अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता उसके लिए आप एक्शन लेते हैं। कभी ये पूछें कि हाँ आप लोग बच्चे तुम्हारे आज टीचर क्या पढ़ाए, उसके लिए कभी एक्शन लेते हैं? नहीं लेते हैं। अगर जिस दिन जनता जाग जाएगी, शिक्षा व्यवस्था ऑटोमेटिक सीधा हो जाएगा। जैसा कभी आप देखें कि हम वहाँ पर गए थे, हमको रोका गया है, तो रोका गया तो उसमें जनता की कमी है ना, क्योंकि वो आपका अधिकार है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार उतना बता सकते हैं, क्योंकि ये प्रेस को कहीं भी रोकने का अधिकार नहीं है, चाहे कहीं भी हो, इंडिया का कोई भी, क्योंकि संविधान में हमारा बोला गया कि बोलने का सभी को बोलने का अधिकार है जहां भी है। अगर गलत है तो वो गलत है, सही है तो सही है। शिक्षा तो बहुत खत्म है बिहार का।
अगर आपकी न्यूज़ के माध्यम से हमें देखा जाएगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी या उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी हों, देखें और हम लोग पे खास करके दया करें। 19 जो स्टेट पास है, क्योंकि हम लोग बहुत बेरोजगारी से झेल चुके हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही देखे होंगे पटना में हमारा नेशनल जो झंडा है उसको लिए हुए भी मार रहे हैं एडीएम जो हमारे हाँ, जो ये कितनी गलत है हमारे कि हमारा ध्वज के लिए हमारे जो फोर्स जो है बॉर्डर पर लड़ते हैं वो क्यों झंडे को रक्षा करने के लिए लड़ते हैं। आज हम लोग भी कुछ लोग इसी में जाएंगे क्यों झंडे के लिए अपना देश की रक्षा आजकल करेंगे। मैं बोलना चाहता हूँ कि पढ़े लिखे शिक्षक जो स्टेट पास है रोड पर डंडा खा रहे हैं हाँ, और ठेपा चापे यहाँ पढ़ा रहे हैं। सही है। अरे इसी को लेकर हमको दिखाने नहीं दिया गया। यही तो है। आज से करीबन जब स्कॉलरशिप का डिश बनता था उस समय एक हमारी शिक्षिका थी, उनको एसी और एसी का मतलब ही नहीं पता था, वो हेड मास्टर थी जी। बताइए तो क्या होगा बिहार का विकास, इससे ही अनुमान लगा लीजिए। जैसा कि अभी देखिए अभी हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इधर दिखाइएगा सभी लोग को। अभी हम वहाँ पर गए थे और वहाँ पे अभी हमको रोका गया सच्चाई दिखाने से और ताला लगा दिया गया। इधर हमारे साथ एक भैया थे, क्या नाम बताए थे भैया? मेरा नाम समीर है। भैया अभी हमसे बात किए, इनसे बात करके अच्छा लगा क्योंकि शिक्षा व्यवस्था का हाल बहुत खराब होते जा रहा है। इस पर हम लोग को सभी को एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें नेता विधायक के बाल बच्चे नहीं पढ़ते, इसमें जनता के बाल बच्चे पढ़ते हैं। आज प्राइवेट स्कूल खुलने का क्या कारण है? यही है ना, प्राइवेट स्कूल एक बिजनेस हो गया। और जहाँ भी उठा के देख लीजिए बिहार का कौन ऐसा प्राइवेट स्कूल नहीं है जो कोई मंत्री या बड़े बिजनेसमैन का नहीं है। जी सर। और उसमें कोई गरीब बच्चा पढ़ेगा जिसका आमदनी 500 रुपया है पर डे और यहाँ फीस ही है 1500-2000, तो उसका बच्चा पढ़ सकता है प्राइवेट में? नहीं पढ़ सकता। आज इस दिन जान जाएगा जनता कि प्राइवेट से ज्यादा सरकारी में हम लोग टैक्स देते हैं। जी। आज जो हम लोग का बढ़ोतरी हो रहा है, महंगाई क्यों हो रहा है, टैक्स हो रहा है, जीएसटी लग रहा है, ये सब लग रहा है। टैक्स किसको मिलता है? जो भी बिहार सरकार या भारत सरकार का सर्वेंट होता है, जो उसमें नौकरी करता है, उसी को ना टैक्स से पैसा मिलता है। लेकिन जनता को तो इतना पता नहीं, जनता तो लेकिन हम लोग को पैसा है, लेकिन जनता क्या सोचता है कि सरकार दे रही, सरकार नहीं दे रही है, हम लोग दे रहे हैं, हम ही लोग पैसा दे रहे हैं। इसलिए हम तो बस सभी से गुजारिश करेंगे, पूरे समाज पूरे जनता से, कि आप लोग भी एक्टिव होइए, बोलने का जरूरत है। हाँ, क्योंकि आपको बच्चों का भविष्य है, अगर आज नहीं पढ़ेगा तो वो कल नहीं बढ़ेगा, इतना मान लीजिए। अदर स्टेट में देखिए सरकारी स्कूल चलता है, प्राइवेट स्कूल बंद हो रहा है। हाँ, जरूरी है जी। क्योंकि देखिए अगर आप जानकारी नहीं जानिएगा, सत्य बात नहीं जानिएगा तो आप बोलिएगा कैसे? तो सरकार का काम क्या है? मूर्ख बनाओ और शासन करो, अनपढ़ बनाओ, बस इसीलिए। और पढ़े लिखे टीचर आजकल मार खा रहे हैं, अनपढ़ टीचर बस रोड पे हैं जो हम लोग। जो सरकार से भी ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार ऐसे आदेश के लगाए हैं, तो अगर सब हम आदेश लगाइए, यदि बताइए देंगे उनको कि हम आ रहे हैं, परमिशन ले लेंगे, तो उनको सब कुछ पता हो जाएगा, तब सब कुछ करिए लेंगे तैयारी, तो हम फिर दिखाएंगे क्या। जहाँ से चलते हैं सरकार वहीं से फोन आ जाता था, क्या व्यवस्था तो ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। सोचने वाली बात है। अगर आप चलिए जाइए दारू छापा मारने के लिए, तब थाने से फोन आ जाता है, तब क्या पकड़ाएगा दारू? तो मूर्ख जनता ना बन रहा है जी। और यहाँ इधर हमारे साथ बहुत सारे यहाँ पर स्थानीय लोग थे। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? नाम राम आश्लोक कुमार। यहीं के हुए आप? हाँ सर। आपका बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? पढ़ता है सर, प्राइवेट में कोई पढ़ाई नहीं है, हम तो गरीब आदमी हैं सर। जी। पैसा ना है तो क्या करें, सरकारी में भेजते हैं। सरकारी में भेजते हैं? सरकारी में पढ़ाई होता है? नहीं सर, कुछ पढ़ाई नहीं होता। नहीं होता है सर? नहीं होता। सुधार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी जी। ठीक है। जैसा कि आपको पता नहीं होगा, हम बता देते हैं कि जो शर्ट ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं, उसका टैक्स का पैसा सरकार दे रही है टीचरों को, जी। लेकिन आजकल हमको रोका गया। हाँ, वो गए वहाँ पे